Yes, students, hello and good morning and welcome to the English class. Yes, as you all know that in our previous class yesterday, we have been doing the play that is Ivan Tries an O Level by Colin Dexter. And this was a play about a criminal whose name was Evans. And now this was a very big question. And the question was that should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या जो प्रिजन में जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें क्या हमें लर्निंग और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? यस और नो. क्या उनके पास ये राइट्स होते हैं दैट यस दे कैन स्टडी और नो दे कैन नॉट स्टडी? क्या ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता है तो हमें उसके बारे में देखना है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर था इवान ट्राइज एन ओ लेवल, इसके अंदर हमने देखा दैट वी स्टडीड अबाउट अ क्रिमिनल नेम्ड इवांस. एंड अदर देन दैट दोज ड्रामेटिक जो हमारे पास में इसमें ड्रामेटिक पर्सोने थे, दैट इज द पीपल हु वर द पार्ट ऑफ दिस ड्रामा वर द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, द गवर्नर ऑफ द एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, James Evans, a prisoner, Mr. Jackson, a prison officer, Mr. Stephens, a prison officer, the Reverend Sir McCleary, he was an invigilator, Mr. Carter, detective superintendent, and Mr. Bell, he was the detective chief inspector. All precautions have been taken to see that the O-level German examinations arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. Now देखो, अब इसमें क्या देखने वाली चीज है दैट जो हमारे यहाँ पे जितनी प्रिकॉशंस ली जा सकती थी ये देखने की कि जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन जो कहाँ पे हो रहा है, जो हम बोलते हैं एक प्रिजन के अंदर कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके साथ में इतनी प्रिकॉशंस और उस लेवल पे अरेंजमेंट्स को देखा जाएगा सो दैट कि इवेंट जो है उसको किसी तरह का एस्केप ना मिले. नो मीन्स ऑफ एस्केप ही शुड हैव, मतलब उसको भागने का कोई रास्ता नहीं मिले. ओके, सो it says that it was early March की बात है and ऑक्सफोर्ड एग्जामिनेशन जो सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड थे उनको एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन से उनके पास में एक कॉल आता है. ठीक है ना, उस प्रिजन में से क्या कॉल जाता है दैट दिस इज अ वेरी अनयूजुअल रिक्वेस्ट एंड दे वांटेड टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ ओ लेवल फॉर अ chap called Evans because Evan was highly interested in studying and learning, and since last September he was having the classes, regular night classes for the O level, and he was dead keen to get some sort of academic qualifications. Now they say that is it good, is it right? They say yes that we can conduct an exam for him and it is correct and ऐसा होना भी चाहिए, but special arrangements and special precautions need to be taken. बहुत स्पेसिफिक इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा दैट द थिंग्स गो राइट, चीजें सही से हो जाए. ठीक है, सो उन्होंने बोला दैट ही वाज, बिकॉज उन्होंने बोला दैट देखो ही इज द ओनली वन टू बी इन द क्लास, वो अकेला बंदा होगा क्लास के अंदर, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एक बिग प्रॉब्लम, हमें कोई स्पेशल क्लास अरेंज करने की जरूरत नहीं है. बीइंग अ सिंगल पर्सन, वो जिस सेल में रहता है वो वहीं पे ही अपना एग्जाम दे देगा, बस वी नीड टू हैव मोर प्रोटेक्शन. एंड फॉर दैट दे से कि उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वी आर गोइंग टू अरेंज ऑफिसर्स. तो उसके लिए वो दो प्रिजन ऑफिसर्स को वहां पे, दो सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स को वहां पे उसके लिए वो लाते हैं. वो वर दीज टू सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स, कौन कौन थे वो? सो यू कैन सी दैट इट वाज मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफेंस. ठीक है, कौन थे? मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफेंस. बोथ वर द प्रिजन ऑफिसर एंड बोथ वर इन चार्ज टू सी दैट यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो पाए, है ना. नाउ व्हेन दे वेंट देयर, जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा, अब वो एक दूसरे के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं. नाउ जो एग्जामिनेशन बोर्ड वाले हैं दे आर जस्ट पुटिंग अप एन इंक्वायरी रिलेटेड टू हु? इंक्वायरी रिलेटेड टू इवान, एंड दे आर जस्ट आस्किंग दैट व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, क्या वो बहुत वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं. तो उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तो मुझे पता है दैट ही इज अ क्रिमिनल, दैट इज व्हाई ही इज इन द प्रिजन, बट आई होप देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ द वायलेंस. दे से नो सर, देखो क्रिमिनल तो है नो डाउट, बट उसका ऐसा कोई वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है. ही इज अ क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप. ठीक है, जैसा वो बताते हैं. one of the stars at the Christmas concert. He is one of the star at the Christmas concerts and imitations. You know, he does so good at. He is so good at imitations. वो imitate बहुत अच्छा करता है. Imitate means सबकी नकल उतारने में he is number one. बहुत अच्छे से नकल उतारता है वो सबकी. And plus they say that he is in a kind of a congenial and kleptomanic type का वो person है. And governor
those who tempt, we can say, tempted to add something else, but he thought better of it, and he would look after that particular side of the things himself, कि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए. उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कैन जस्ट पुट अ चेक ऑन हिम, और हम लोग बहुत अच्छे से जो है इस चीज को मैनेज कर लेंगे. इतना कहते ही द फोन क्रैडल्ड. द फोन इज व्हाट, फोन कहाँ से आया था? द एग्जामिनेशन बोर्ड. एंड उन्होंने बोला दैट इवान द ब्रेक, इवान का नाम दिया गया था इवान द ब्रेक. व्हाई द ब्रेक? बिकॉज as the prison officers call him, because he had tried to escape from the prison. 3 बार वो इस प्रिजन से भागने की कोशिश कर चुका है. नाउ जस्ट इमेजिन, एक बंदा 3 बार जेल तोड़ तोड़ के भागने की कोशिश कर चुका है, तो उसका तो नाम ही उन्होंने इवांस द ब्रेक रख दिया. ठीक है, he was given the name Evans the Break because he tried thrice, and you know he was a kind of disgrace. He was a real burden because his presence was a kind of a nagging presence. होता है ना, किसी पर्सन की प्रेजेंस भी आपको चुभने लगती है. It was just a persistent, it was a nagging presence at the Oxford prison, and everybody was miserable about his condition, कि इस पर्सन का यहाँ पे होना ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Now when all these officers they came there, जब ये officers वहां पे आए, and they were just thinking about कि अब क्या करना है, what they need to do, कैसे चीजें manage होगी. So now finally he just says that, जैसे ही उसके टीचर वहां पे आते हैं और बात होती है, नाउ व्हाट दे हैव टू डू. नाउ अल्टीमेटली दे वर क्रॉसिंग द एरिया, दे जस्ट डिसाइडेड कि इसका सेल चेंज कर देते हैं, गार्ड शुड कम ओवर हियर, ही शुड बी रेडी, एंड उसके वहां से लॉकअप में से हर वो चीज वहां से हटा दी जाए. एवरी दैट थिंग शुड बी रिमूव, जो कहीं ना कहीं पे क्या करने वाली है, दैट कैन बिकम अ मीन ऑफ एस्केप फ्रॉम हिम, कि ऐसी कोई भी चीज जिसको वो यूज करके यहाँ से भाग सके. So the thing is कि उस चीजों को यहाँ से हटाया जाए. Now they say, now we can see that यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो आई में यहीं से हम इसको वी कैन सी कि इन्होंने जब बोला देयर वर 2 विजिटर्स, इन फैक्ट 2 विजिटर्स आए वहां पे. जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन द डी विंग, एंड ही एंड इवांस ऑलरेडी एक दूसरे के एनिमीज बन चुके थे. दे वर ऑलरेडी द एनिमीज ऑफ ईच अदर. You know why they were the warm enemies? At Jackson's side stood Officer Stephen. He was a burly and a surly looking man, only recently recruited to the profession. Now उन्होंने बोला, so how's the little Einstein this morning? Now he says, wasn't he a mathematician? उन्होंने बोला नहीं, he's a Jew. He says even his face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobbled hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. I was going to shave you when you burst in. उन्होंने बोला बस मैं शेव करने ही वाला था. Suddenly, as in when he says that I was just on the way to shave myself, तो ये सुनते ही immediately Jackson Stephen की तरफ turn हुआ, and they realized कि एक चीज ऐसी कही गई थी, दैट कोई भी शार्प, कोई भी कट पॉइंटिंग एज वाला कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट उसके पास में हो तो ऑल द थिंग्स शुड बी रिमूव्ड, बिकॉज ये जो पर्सन है व्हाइल क्लियरिंग द अगली मग ऑफ हिज, अगली फेस ऑफ हिज, इसको क्लियर करते टाइम, नाउ वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल द फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट. एक दिन ये हम सबका भला कर जाएगा, एंड ही इज गोइंग टू कट हिज ओन ब्लडी थ्रोट. ये अपना गला वाला काट के कहीं हमारी जिंदगी तो आसान कर जाएगा कि हमारा इससे पीछा छूट जाएगा, पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा. ऐसा ना हो जाए. सो फॉर अ फ्यू सेकंड्स इवान लुक्ड थॉटफुली एट अ मैन स्टैंडिंग rammed straight in front of him, and a second string of the World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissor away? Ivan always worried about his hands. Ivan हमेशा अपने hands को लेके बहुत worried, and he say कि क्या मेरा nail scissor आप ले गए? तो इस तरह से उनकी ये चीजें जो है ये चलती रही. ठीक है. Now he says that you have already taken half an hour just to smarten up yourself, Ivan, and take that bloody hat off. उन्होंने बोला ये अपनी जो टोपी तुमने लगा रही है, please take that off. उसने बोला उफ. Ivan put his straight hand loving on the top of a filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, this is the only thing that ever brought me any sort of luck. उन्होंने बोला मिस्टर जैक्सन, आप जो चीज मुझे हटाने के लिए कह रहे हो ना, डू यू नो, आपको पता भी है, दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज ब्रॉट लक फॉर मी. ये वो चीज है जो मेरे लिए लक लेके आती है, अ काइंड ऑफ माय लकी चार्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन. एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट. उसने बोला और आज आप जानते हो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू हैव अ एग्जाम, मेरा एग्जाम होने वाला है.
एग्जाम में तो बंदे को सबसे ज्यादा लक चाहिए होता है, और उसी दिन आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपना लकी चार्म उतार के यहाँ से फेंक दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला नहीं, ये तो नहीं होने वाला। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. इवैन जानता था कि जैक्सन जो है ना कहीं उसकी बॉडी के एक टाइनी से कोर में ना कंपैशन है। उसको कैसे पटाना है, ही न्यू इट वेरी नाइसली। उन्होंने उस तरीके से उससे बात की दैट यस ही अग्रीड। जस्ट दिस वंस देन Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evan, it was his long wavy hair and get shaving. Now, just this once, and then the Shirley Temple. If there was one thing, अगर एक चीज कोई हो ना, that Jackson genuinely loathed about Evan is his how long wavy hair, जिसके बारे में जैक्सन जो बोलते थे इवान के बारे में, वो थे उसके लंबे लंबे वेवी से हेयर एंड गेट शेव्ड एंड गेट शेविंग, और शेविंग के बारे में। नाउ देखो एट 8:45 अब हमारे एग्जामिनेशन का टाइम शुरू हो रहा है। सर मैकलेरी जो थे वो आ गए थे, एंड मैकलेरी वाज हु? मैकलेरी कौन थे? मैकलेरी इन्विजिलेटर थे। अब देखो एट 8:45 द सेम मॉर्निंग रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी ने क्या किया? he left his bachelor's flat in the broad street and stepped out briskly towards the Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat which provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. Now 8:45 the same morning Reverend Stuart McLeary ने अपना बैचलर फ्लैट वहां से छोड़ा in the broad street and he stepped out briskly towards the Carfax. जो वेदरमैन थे उन्होंने रिपोर्ट किए टेम्परेचर्स considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. जो drizzle होता ना, हल्की हल्की सी बारिश बूंदाबांदी, उसके पूरे जो चश्मे के जो glasses थे they were all spattered. In his right hand he was carrying a small brown suitcase. Right hand में एक छोटा सा brown suitcase था which contained all that he would need for his morning duties. उसमें वो हर वो चीज थी जो उन्हें अपनी morning duties के लिए चाहिए थी, including a sealed question पेपर एनवेलोप, और उसके अंदर एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलोप भी था। अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड दैट इज आईडी प्रूफ था, उनके पास में एक कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड उनको जो मिला था। अ पेपर नाइफ वो था, अ बाइबल, बाइबल भी थी। He was to speak to the women's guild that afternoon on the book of Ruth. On the book of Ruth उन्हें जो था एक लेक्चर देना था। किसको देना था उनको? टू द वुमेन्स गिल्ड जो थे उनको। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और जो करंट कॉपी थी चर्च टाइम की वो भी उनके पास थी। द 2-hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM. ये 2-hour एग्जामिनेशन जो था इट वाज शेड्यूल्ड कि वो शुरू होगा एट 9:15 AM. ठीक है, एग्जाम टाइम क्या था? 9:15. Ivan was lathering his face vigorously when Stephen brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space and other a distempered stone wall. अब उन्होंने बोला इवान जो हम शेव, जो जेंट्स जब शेव करते तो आपने देखा ना क्रीम लगाने के बाद जब वो ब्रश मूव करते तो एक झाग फॉर्म बन जाता है, दैट इज लेदरिंग। तो इवान वाज जस्ट लेदरिंग हिज फेस विग्रेसली जब स्टीफन वहां पे क्या लेके आए? 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स लाए and set them opposite each other in a narrow space between the bunk on one side and the other distempered wall, stone wall. Next स्टीफन लेकर के आए the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood near the cell door. उनमें से एक जो था वो it was very less battered था, वो slightly less battered था, of which जो उन्होंने कहाँ लाके रखा? placed in front of the table which stood nearer the cell door, जो कहाँ था? cell door के बहुत पास में। Jackson put in a brief final appearance. Now
अब जैक्सन ने क्या किया, he put in a final appearance. जैक्सन ने क्या किया, he put in a brief final appearance and behave yourself lady, he said. Laddie, not lady, it's laddie. He says that behave yourself lady. That is, I was thinking कि यहाँ पे misprinting कैसे हो गया, lady कैसे दे दिया. जो हम बात करें so it was laddie. आप बॉय को लैड बोला जाता है ना, गर्ल एंड लैड, तो यहाँ पे उसने ये जस्ट एक एटीट्यूड के साथ में इसके. Now Ivan turned and nodded. Ivan turned हुआ and he just nodded. And these of Jackson pointed to the pinups and he says, "Off, हटाओ यहाँ से." Ivan turned and nodded again. I was going to. Minister, isn't it? The chaps coming to sit in. I mean, उसने बोला, I was just going to put them down anyway. A minister isn't any a chap coming to sit. I mean, so वो पूरे ऐसी ऐसी बात कर रहा था. And how did you know that? asked Jackson quietly. जैक्सन ने बोला, यहाँ कोई आने वाला है. How did you know that? तुम्हें कैसे पता था? ये बताओ मुझे. Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. उसने बोला, well देखो, मुझे कुछ फॉर्म पहले and I just couldn't help. मैंने बाकी डिटेल्स भी उसमें पढ़ ली. Ivan drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a pointing above a door. उसने बोला. इवान ने अपना रेजर बहुत ही केयरफुली ही जस्ट ड्रू इट डाउन द चीक, जैसे उसको बोल ही रहे थे कि हटाओ ये सब. And left a neat swath, बिल्कुल in the white leather there was a neat swath, means neat and clean सा face आ गया उसका. उसने बोला, उन्होंने बोला, हाँ बोलो, बताओ, why they just bug me in the cell? इन्होंने मुझे इसी सेल में क्यों फंसा के रखा है, इस प्रिजन में. He nodded his head vaguely, pointing to the door. मुझे इसी चार दीवारी में यही क्यों रखा है. टुडे माय एग्जाम इज देयर, तो क्या आज के दिन इन्हें एग्जाम के लिए तो मुझे कम से कम बाहर लेके जाना चाहिए ना. बट दे आर नॉट डूइंग सो. व्हाई? नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन. दे आर नॉट. दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू. दे आर टेकिंग नो चांसेस. इवेंट्स, नोबडी इज हिज in his senses would take any chance with you. Who is going to tell you? Who's going to listen in, laddie? It's the governor himself. See, he don't trust you a bloody inch, and nor do I. I'll be watching you like a hawk, Evans. So keep your nose clear. He walked towards the door. Evans nodded. He already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk. He neatly folded square of white linen. Just one more thing, what's at? Good luck, old son. In the little lodge just inside the prison's main gate, the Reverend Sir McCleary signed his name neatly in the visitor's book and then walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The heavy and McCleary was handed to Stephen's keeping. Get the razor, murmured Jackson. Stephen nodded. Well, keep your eyes skinned clear. Stephen nodded again, and McCleary, his feet clenching up the irons, followed his new guide and finally stood before a cell where Stephen opened the peephole and looked through. Now देखो यहाँ पे ultimately क्या हो रहा है पता है आपको. यहाँ पे मैक्लेरी है, उनकी एंट्री होने वाली है और जो इवान के पास में जैक्सन है, जैक्सन बोलता है इन्होंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर इतनी निगरानी इसलिए है बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू. कोई तुम्हारे साथ 1 इंच भी ट्रस्ट नहीं करेगा. नॉर डू आई, इवन आई डू नॉट ट्रस्ट यू. उसने बोला अच्छा ठीक है, चलो मुझे एक बात तो बताओ, आज कौन आने वाला है. हु इज गोइंग टू विजिट मी. तो उन्होंने बोला हु इज गोइंग टू विजिट यू. इट्स सर मैक्लेरी हिमसेल्फ. ही इज गोइंग टू कम. द रेवरेंड सर मैक्लेरी इज कमिंग. द गवर्नर not believe on you a inch, bloody inch. तो उन्होंने बोला okay, so he is coming. उतने में आवाज आती है that McCleary has reached the prison. He had signed in. उनको जहाँ पे साइन करने थे, he has signed his name neatly in the visitors book, and then he was walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to the D wing, where जहाँ पे उन्हें किसने greet किया, जैक्सन ने. The wing's heavy outer door was unlocked
उस विंग का जो हेवी आउटर डोर था, इट वाज अनलॉक्ड. As they enter, it was locked behind them. The heavy inner door, और अंदर आए तो अंदर भी सेम हेवी इनर डोर वाज देयर एंड इट वाज आल्सो द सेम. एंड मैक्लेरी वाज फाइनली हैंडेड इनटू स्टीफेंस कीपिंग. अब स्टीफन था वहां पे, सो वो स्टीफन को हैंड ओवर करके उसको चले गए. जैक्सन ने बोला रेजर ले आओ. स्टीफन जस्ट नॉडेड. वेल कीप योर आईज स्किन्ड क्लियर. स्टीफन नॉडेड अगेन एंड मैक्लेरी वाज फीट followed his new guide and finally stood before the cell door where Stephen opened the peephole and looked through. जहां पे स्टीफन ने क्या किया, जब वो वहां पे खड़े थे उसने बोला रेजर ले आओ. नाउ जो स्टीफन था ही नोडेड. वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर. उसने बोला देखो अभी यहाँ पे सर मैक्लियरी आ चुके हैं, हमें बहुत ध्यान बहुत सतर्क रहना पड़ेगा. तो उसने बोला कीप योर आईज स्किन क्लियर एकदम. And McLeary, his feet clenching up the iron stairs, followed his new guide and finally he stood before a cell door जहां पे स्टीफन ने ओपन किया द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू. अभी सिर्फ वो झांकने वाले जो पीप होल बने होते हैं, सिर्फ अभी उसको वही दिया गया कि अभी आप पहले यहाँ से झांक के देखो दैट अंदर क्या चल रहा है. इज द अरेंजमेंट्स ओके? जाने के बाद तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेबल हो जाती है. सो इट्स बेटर कि आप इन चीजों को यहीं से ही ऑब्जर्व करके चलो. नाउ इवान, दैट्स हिम सर. उसने उसको दिखाया जब उसमें से देख रहे थे, यार सर दैट्स हिम, ये है इवान. इवान फेसिंग द डोर sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to the textbook of elementary German grammar. Stephen took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. Now Evans दरवाजे की तरफ फेस करके बैठा था. फर्दर ऑफ द टू टेबल्स उसका पूरा अटेंशन जो था इट वाज रिविटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर. एंड स्टीफन ने उससे अपने कीज ले लिए फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्ड मेटेलिक ट्वैंग. जैसे लोहे का गेट कोई आप खोलते हो तो वो थर्डिंग साउंड के साथ में फट करते ही जाता है ना, बिल्कुल वैसी आवाज थी. ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड, हैरान. नाउ सी, अब उसके बाद में क्या entered. अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो जाएगा. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver, that is the telephone receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions. That was only fair. As if Evans wouldn't spot it. But wasn't it all a bit theatrical? Schoolboyish almost. How on earth was Evan going to try? Was so anxious to make another break. Why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier. But he hadn't, and there he was now. Sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall. Yes, Evans was as safe as houses. Now it was 9:10 a.m. जब गवर्नर ने क्या किया, switched on the receiver. He had instructed Jackson. उन्होंने जैक्सन को इंस्ट्रक्ट किया था to tell Evans of what? To tell Evans of the temporary little precautions. बाकी तो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं आपके क्वेश्चन पेपर के साथ आती है. These were little precautions जो आपको उन्हें बतानी थी, and that was only fair. जो as if Ivan would not spot it. किसे नहीं बताया जाएगा तो Ivan will not be able to spot it. But wasn't it all a bit theatrical? उन्होंने बोला ये बहुत theatrical नहीं है. He is just a schoolboyish almost. How on the earth was Ivan going to try anything on today? उन्होंने बोला how on earth was Ivan going to try anything on today? Because if he was so anxious to make another break, why in the heavens from the recreational block? हमने बोला why in the name, heaven's name, भगवान के खातिर, why he tried it from the recreational block? Because it was much easier, but he hadn't, उसने नहीं किया. And there's he now was now sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert. और अब देखो ये बैठा ये रहा, he is locked up in the prison cell, बंद है. सारे prison officers इतने
2 more locked door between the cell and the yard. Yard और इसकी जेल के बीच में 2 और locked doors हैं. And the yard with the wall as high as a haystack. और yard की walls इतनी ऊंची जितनी कोई haystack की होती है. Yes, Ivan was as safe as houses. उन्होंने बोला yes, Ivan उतना safe था, just as safe as the houses. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours. It wouldn't be any trouble. कोई खास trouble नहीं होगा ये at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. To have the receivers turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to. उन्होंने बोला it wasn't going to be anything to listen to, and was it amongst other things was to ensure that the strictest silence was observed. Invigilator की ड्यूटी क्या होती है कि साइलेंस बना रहे. यू ऑल नो, आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, एंड इफ वी आर ऑन अ ड्यूटी तो हम लोग क्या बोलते हैं आपको, शांत, चुप रहो, शोर मत मचाओ, चुप रहो, शोर मत मचाओ, है ना. तो यही ड्यूटी है इन्विजिलेटर की, टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट साइलेंस. बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, लेकिन अभी भी एक वो स्टिल नेगिंग डाउट, बट वाला तो वैसा ही डाउट यहाँ भी आ रहा था. माइट इवान ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लियरी, क्या इवान मैक्लियरी की एडवांटेज उठाना चाहेगा. गेट हिम टू स्मगल इन अ चिजल और टू और रोप और लैडर, क्या वो उसे स्मगल करेगा, चिजल, रोप, लैडर, इन सब चीजों के लिए. गवर्नर सैट अप शार्पली, गवर्नर बहुत ही शार्पली जस्ट सैट अप. इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल, was all very well getting rid of any potential weapon that Ivan could have used, जो Ivan use करे. But what about McLeary? उन्होंने बोला but McLeary का क्या. What if quite unwittingly the innocent McLeary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Ivan held him hostage with such a weapon. अब गवर्नर बेचारे ये just all getting very well, अभी तक सब कुछ बहुत सही है. गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, कोई भी ऐसी चीज जो आगे जाके वेपन बन जाए, ऐसी कोई भी चीज हो, जस्ट गेट हिम रिड ऑफ इट. एंड इवान कुड हैव यूज्ड इट, अदरवाइज इवान तो यूज कर लेगा. बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी, सपोज क्वाइट अनविटिंगली, अगर इनोसेंट मैक्लेरी कुछ ऐसी चीज अपने साथ ले आए, वी कैन से दैट जैक नाइफ ले आए परहैप्स, या फिर अगर कुछ भी वो ले आते हैं, तो इवान तो उन्हें हॉस्टेज बना लेगा, उन्हें अपना बंदी बना लेगा इस वेपन को यूज करके. For the phone, it was 9:12 a.m. अब गवर्नर के इन्फॉर्म करने के लिए फटाफट से फोन के पास पहुंचे. It was how much time? 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephen. Examinee and the invigilator, they have already been introduced by Stephen when Jackson came back and shouted to McLeary through the cell door. ये क्या था? Examinee and the invigilator, they had था बाय जैक्सन, स्टीफन एंड जैक्सन, उनकी जान पहचान करा चुकी थी. ही इज योर इन्विजिलेटर एंड सर ही इज द स्टूडेंट, ही इज द एग्जामिनी जो यहाँ पे एग्जाम देने वाला है. दिस इंट्रोडक्शन वाज ऑलरेडी डन बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, और सेल डोर में से उन्होंने मैक्लेरी को बुलाया. कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफन, उन्होंने बोला सर क्या आप एक बार आ सकते हैं बाहर, एंड स्टीफन तुम भी. Worries and McLeary patiently held out his arms at the shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. Now उन्होंने बोला, जैक्सन ने बहुत ही क्वाइटली मतलब क्विकली एक्सप्लेन कर दिया कि गवर्नर को क्या टेंशन है. एंड मैक्लेरी ने पेशेंटली अपने आर्म, जैसे आप किसी की चेकिंग करते हो तो बंदा ऐसे हाथ फैला देता है ना, और उसको अच्छे से चेक किया जाता है, उन्होंने ऐसे किया. एंड शोल्डर लेवल पूरी इसे हाथ ने फ्रिस्किंग की, उसकी लाइटली उसको फ्रिस्क अप किया, हाथ लगा लगा के चेक किया कि कुछ हार्ड तो नहीं है. समथिंग हार्ड हियर सर, वहां कुछ था हार्ड. दे सेड सर समथिंग हार्ड. माय रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस. उन्होंने बोला मेरे रीडिंग ग्लासेस है. मैक्लेरी ने रिप्लाई किया, किसको देखते हुए, उसको अपने जो उसके स्पेक्टेकल केस था उसको देखते हुए. जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, बेंडिंग डाउन ऑन द लैंड catches on the suitcase. Now Jackson ने उसे reassure किया
एंड बेंड डाउन किया ऑन द लैंडिंग थंब एंड फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस. नाउ ही जस्ट फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस. कि नजर उसकी, अब नजर उसको चेक करते करते उसके सूटकेस पे गई. दैट यू आल्सो हैव अ सूटकेस विद यू. नाउ आई वांट टू चेक कि इसमें क्या है. He picked up each envelope in turn. बारी बारी से उसने हर एक एनवेलोप उठाया. Carefully passed his palm through the surface. ऐसे हाथ से हर तो नहीं है. And seemed satisfied. और उसको तसल्ली थी, कुछ नहीं था. He riffled curiously through a pages of Holy Writ. अब उन्होंने curiously, उसने he just riffled through the pages curiously of the Holy Writ and vaguely shook the church time. और उतरे में church time की जो bells थी वो हो गई. All right so far, उन्होंने बोला अभी तक सब ठीक है. But one of the object in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट था मैक्लेरी के सूटकेस में जो उसे पजल कर रहा था. वेरी इट वाज, उसको अभी देखना पड़ेगा. एंड नाउ दिस इज द, वी कैन से कि ये क्यूरियस एलिमेंट था कि ऐसी वो क्या चीज थी उसके सूटकेस में जिसने उसको पजल किया, जिसने उसे कंफ्यूज किया. नाउ दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुमारोज क्लास. तो यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि किस लेवल का क्लाइमेक्स बिल्डअप होता जाएगा. अब जब आपको पता चलेगा ना वो क्या चीज थी एंड हाउ ही यूज्ड इट, और ये चीजें कैसे प्लान हुई. मैक्लेरी ही उसके, the thing is really going to be amazingly interesting. अब देखेंगे कि वो क्या होता है. ठीक है, चलो दिस इज ऑल. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो हैंड रेज कर दो. यस, बहुत अमेजिंग इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी देखो उसके पास क्या क्या चीजें आती है. हाउ ही इज एबल टू गिव द एग्जाम जो कंडक्ट किया जा रहा है, एंड हाउ ही, वेदर ही फाइनली एस्केप्स और नॉट, क्या वो वहां से भागता है या नहीं, और भागता है तो क्या वो वापस मिलता है या नहीं. कोई बाहर का बंदा आया नहीं. सर मैक्लेरी वॉज द इन्विजिलेटर. देन हाउ ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर इफ ही एस्केप्ड. तो ये सब चीजें जो है, दिस इज एन अमेजिंग क्लाइमेट बिल्डअप जो कि अपन कल देखेंगे. ठीक है, so this is all for the class today and hope you all will be present tomorrow and we will continue with the chapter. चलो, till then take care of yourself.